नमस्कार बच्चों आज हम जो है संस्कृत में पुरुष करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पुरुष का जो है प्रथम पुरुष किया था, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सब बच्चों ने इस जो मैंने आपको पढ़ाया था पुरुष के बारे में बताया था, पुरुष के कितने भेद है उसके बारे में बताया था, उनके नाम बताए थे और प्रथम पुरुष करवाया था, वो आपने अच्छी तरह से याद भी किया होगा और समझा भी होगा। तो चलिए आज नेक्स्ट आगे करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आपने कितना कुछ याद किया हुआ है, क्या कुछ इस जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है वो क्या था। तो सबसे पहले आता है कि पुरुष संस्कृत में किसे कहते हैं। पुरुष संस्कृत में किसे कहते हैं? कहते हैं जिस कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण किया जाता है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष के कितने भेद हैं और कौन कौन से? अब ये पुरुष के भेद करने से पहले एक बार फिर से आप जो है देखिए कि जिस कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण किया जाता है कि कर्ता क्या है, काम करने वाला, और क्रिया क्या है, जो काम को कर रहा है, काम का होना या करना जहाँ पे पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। कहते हैं जहाँ पर निर्धारित किया जाता है क्रिया का, कर्ता का आधार पर क्रिया का काम निर्धारित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुरुष कहते हैं। पुरुष कितने प्रकार के हैं, कितने भेद हैं उसके, कौन कौन से हैं? पुरुष के 3 भेद हैं, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? प्रथम पुरुष में क्या बताया कि प्रथम पुरुष जो है सह तौ ते, यानी कि रामः रामौ रामः आदि, इनके साथ ती तह अंति प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब आपको पता था, बताया हुआ है मैंने आपको कि सा तौ ते है ना, रामः रामहु रामः आदि, इनके साथ ती ता अंति प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पर प्रथम पुरुष होता है और उसकी क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता में क्या है, स है एक वचन में, द्विवचन में क्या है, तौ है, और बहुवचन में क्या है, ते है। और क्रिया क्या है इसमें? क्रिया उसी प्रकार से एक वचन में ती लगेगी, क्रिया द्विवचन में तह लगेगा और बहुवचन में अंति लगेगी। उदाहरण क्या है? रामः पठति, रामौ पठतः, रामः पठन्ति। फिर आएगा वानरः गच्छति, वानरः गच्छति, वानरहु गच्छतः, वानरः गच्छन्ति। इसी तरह से सा चलती, तौ चलतः, ते चलन्ति। हमने इस प्रकार से इसका प्रयोग किया है। तो बच्चों हमने जो है प्रथम पुरुष के बारे में जाना। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, जो हम आज करेंगे, वो आता है मध्यम पुरुष। तो सबसे पहले हम करेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का क्या है कि जैसे क्या है, त्वम, युवाम, यूयम आदि। त्वम, युवाम, यूयम आदि, यहाँ पर हलंत है ये बच्चों, है ना। त्वम के साथ युवाम, यूयम आदि, इनके साथ सी थह थ, है ना, सी थह थ। मध्यम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष
की क्रियाओं का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे क्या है, अब यहाँ पर फिर हम जो है बॉक्स बनाएंगे। जैसे प्रथम यहाँ पे आ जाएगा मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष नहीं मध्यम पुरुष, क्योंकि हम मध्यम पुरुष का कर रहे हैं ना। मध्यम पुरुष एक वचन, फिर द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मध्यम पुरुष में कर्ता पहले तो आएगा। कर्ता क्या है, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम। फिर कर्ता के साथ क्या लगेगी, क्रिया। क्रिया क्या है, सी, थह, थ। क्या लगेगी, सी, थ। अब फिर से देखिए मध्यम पुरुष में क्या है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम आदि, इनके साथ सी, थह, थ मध्यम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे मध्यम पुरुष में कर्ता क्या है, त्वम है एक वचन में, द्विवचन में युवाम है और बहुवचन में यूयम है। तो क्रिया क्या होगी, एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में थ। तो इस प्रकार से हम जो है इसका प्रयोग करेंगे। अब आप चलिए हम जो है इसके साथ हम करेंगे, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में एक वचन ऊपर लिख देते हैं, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, त्वम, कर्ता क्या है, त्वम है। पठसी क्या है, क्रिया। ठीक है, त्वम पठसी। और द्विवचन में क्या है, युवाम, पठथः। ठीक है, फिर यूयम पठत। ठीक, तो इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। त्वम खादसी, युवाम खादसः, खादथः और यूयम खादत। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो है इसका प्रयोग करना है। तो जब हम इन चीज़ों को समझ लेंगे कि कर्ता क्या है, क्रिया कौन सी है, कर्ता कौन सा है, तो हमें पता चल जाएगा। त्वम जो है, त्वम के साथ सी का प्रयोग आ रहा है, युवाम के साथ थह का प्रयोग आ रहा है और यूयम के साथ थ का प्रयोग आ रहा है। तो हमने लिखा त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। फिर त्वम खादसी, युवाम खादथः और यूयम खादथ। तो इस प्रकार से इनके उदाहरण चलेंगे। तो हमने जो पिछली वीडियो में भी हमने यही चीज़ बताई थी आपको, 3 इसके उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण जो है हमारे पास, एक हम और भी ले सकते हैं इसके साथ। क्या है कि त्वम क्रीडसी, कि तुम खेलते हो। युवाम
क्रीडथः, क्रीडथः। फिर यूयं क्रीडथ, क्रीडथ। ठीक है, तो क्या है? त्वं क्रीडसि, युवां क्रीडथः, यूयं क्रीडथ। यानी कि तुम खेलते हो, तुम दो खेलते हो, तुम बहुत सारे खेल रहे हो। ठीक है ना, बहुवचन में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है ये मध्यम पुरुष का जो है किया, इसको समझा और इसके उदाहरण भी देखे। तो बच्चों आज जो है आपने इसका अभ्यास करना है, प्रथम पुरुष भी और मध्यम पुरुष भी। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।